नमस्कार साथियों, जेके न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से तो केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की काफी फाड़ दिया है और कहा है कि बीजेपी ने इलेक्शन फंडिंग का किया है जुगाड़। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ करके अपना विरोध जताया है और दिल्ली विधानसभा ने सभी कानूनों को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा करते हुए मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे देश का किसान सड़क पर है और मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सदन केंद्र सरकार से अपील कर रहा है कि ये कानून वापस ले लो। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में भाजपा ने चुनाव को कितना महंगा बना दिया है, यह बात सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए बल्कि बीजेपी के चुनाव की फंडिंग के लिए बनाए गए हैं। यह बात किसान तो समझ गए और बाकी देशवासी भी जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा देशवासियों के लिए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कृषि कानूनों का फायदा समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है। योगी आदित्यनाथ एक रैली में कह रहे थे कि इन कानूनों से किसी की जमीन नहीं जाएगी। ये फायदा है क्या? तो भाजपा वाले कहते हैं कि किसान अब अपनी जो फसल है पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। धान का MSP 1868 रुपए है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में 900 से 1000 रुपए में बिक रहा है। मुझे बता दीजिए कि क्या ये किसान देश में कहां अपनी फसल बेच कर आए। केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र से पूछना चाहता हूं कि किसानों को और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। उन्होंने कहा कि हर किसान भगत सिंह बन गया है। सरकार कह रही है कि वह किसानों तक पहुंच करके कृषि कानूनों के लाभों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से कहा कि वे इन बिलों से लाभान्वित होंगे क्योंकि उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी और मंडियां बंद नहीं होंगी। क्या यह लाभ है? उन्होंने पूछा कि इन 3 कृषि कानूनों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान संसद में पारित करने की ऐसी क्या जल्दी थी? यह पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में मतदान के बिना तीनों कानून पास कर दिए गए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि वे अंग्रेजों से बदतर ना बने। उन्होंने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप 20 दिन बाद ही ले लो। केजरीवाल ने कहा है कि मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि वह इन काले कानूनों को वापस ले ले। 20 दिनों के विरोध के दौरान 20 से अधिक किसानों की मौत भी हो चुकी है और इस आंदोलन में औसतन 1 किसान प्रतिदिन शहीद भी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री से पहले आपके विधायक महेंद्र गोयल और सोमनाथ भारती ने भी कृषि कानूनों की काफी फाड़ कर विरोध जताया था। वहीं आप विधायक संजीव झा ने कहा कि आज देखेंगे कि दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के साथ है या फिर जयचंदों के साथ है। संजीव झा ने कहा कि यह बहुत खतरनाक कानून है, इसके जरिए से किसानों से किसानी छीनी जा रही है और उन्होंने कहा कि आप कानून थोप रहे हैं। आखिर सरकार की कौन सी मजबूरी थी कि कोरोना के समय में ऑर्डिनेंस लाकर बिल पास करना पड़ा और आज जरूरत पड़ेगी सरकार को तो संविधान को ताक पर रखकर आपके कानूनी जो है अधिकार को छीन लिया जाएगा। झा ने कहा कि 6 दौर की वार्ता में किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसके क्या फायदे हैं। किसान तब सब समझता है और उसका फायदा कहाँ है। आज देखना है कि हम सब लोग या सदन या देश और दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के साथ या जयचंद के साथ। कृषि कानूनों पर भाजपा विधायकों के हंगामे के चलते विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब नगर के निगम घोटाले पर शुक्रवार को चर्चा होगी। तो इस प्रकार से केजरीवाल ने भी फाड़ करके कृषि कानूनों की काफी फाड़ करके विरोध जताया है। तो इसी प्रकार की ताजा व किसी भी प्रकार की लेटेस्ट पल पल की खबर से अपडेट रहने के लिए जेके न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जेके न्यूज।